हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 10, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। नया चैप्टर जो 10th है उसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या उसके इफेक्ट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको आज की वीडियो मेरी पूरी इंट्रोडक्शन पे इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फर्स्टली सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या ज़रूरत है हमारी डेली लाइफ में भी, और वैसे भी हम इसको कमर्शियली कैसे यूज़ करते हैं। सेकंड आप इसमें पढ़ोगे, जो सेकंड टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड कन्वेंशनल करंट, दोनों ही के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कन्वेंशनल करंट, वन बाय वन इन टॉपिक्स को हम क्लियर करते जाएंगे। थर्ड टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं इसके बारे में आप पढ़ोगे। फोर्थ टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं करंट के, वो भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल लो या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो होगा हजार्ड्स ऑफ, यानी ड्रॉबैक्स, हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये कैसे हमारे लिए डेंजरस है इलेक्ट्रिसिटी, एंड उससे रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स भी पढ़ेंगे हम। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो, कैसे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंडर हम ये पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे मेन टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। अब हम आते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमारे टोटली हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज़्यादा तरीक़ों से। देखो, ये इंपॉर्टेंट होती है, इट्स इम्पोर्टेंट कैन बी फेल्ट ऑन। देखो, अगर आपके घर में पावर सप्लाई आ रही है तो और एकदम से पावर कट हो जाता है तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलती है। इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट भी कर सकते हो, सच एज हमारे घर में, फैक्ट्रीज में, ऑफिस, सिनेमा हॉल्स एटसेट्रा। इन सभी जगह पे क्या होता है, जो एक पावर स्टेशन होता है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन किसके थ्रू होती है, घर में भी आ रही है, फैक्ट्रीज़ में भी आ रही है, ऑफिस में भी सप्लाई हो रही है, शॉप्स में, मार्केट में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है। तो पावर स्टेशन से वो कैसे सप्लाई हो रही है, विद द हेल्प ऑफ वायर्स। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हम इतना टोटली अभी इतना डिपेंड हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कि हम टोटली ही डिपेंड है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स के बिना नहीं रह सकते, फ़ैन के बिना नहीं रह सकते, टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे किसके थ्रू ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको समझाऊंगी आपको थोड़ा सा कि जब एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना है, या तो ये आपका ग्लास से मिलके बना हो ऑब्जेक्ट, या किससे मिला हो, प्लास्टिक से मिलके बना हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो और आप ग्लास का भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को आपको रब करना है, यानी रबिंग करोगे आप इसको। रब्ड विद, किससे रब करना है, किसके साथ आपको, विद सिल्क, या तो आप वूल के साथ या आप इसको सिल्क के साथ रब करो, रब या फिर फर के साथ। ठीक है, रब करने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर करेगा, ये क्या करेगा, एक्वायर प्रॉपर्टीज।
कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करेगा। और देखो वो प्रॉपर्टीज़ क्या 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 किस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी कि ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे बिट ऑफ पेपर, छोटे छोटे टुकड़े हो गए पेपर के, या फिर हेयर्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं। अब जो ये ऑब्जेक्ट है आपका प्लास्टिक का है या ग्लास का बना हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्या कहलाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ चार्ज बॉडी। तो व्हेन वी मेक द चार्ज मूव और फ्लो, देखो जब हमने चार्ज जनरेट कर लिया, दोबारा से बता रही हूँ मैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया, वो ऑब्जेक्ट आपका किसका हो सकता है, ग्लास से बना हो सकता है या फिर प्लास्टिक से बना हो सकता है। तो आपने करना क्या है, उसको रब करना है, रगड़ना है मतलब आपको, ठीक है। उसको रब करना है किसके साथ, वूल के साथ कर सकते हो, सिल्क के साथ या फर के साथ। तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती है। कैसी प्रॉपर्टीज, अगर अब आप उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ कागज के टुकड़े लेके आओगे या हेयर्स को लेके आओगे ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट है आपका प्लास्टिक का बना था या ग्लास का, तो वो क्या करेगा, उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अब ये चार्ज हो चुका है। तो अब मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन बता रही हूँ आपको इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में क्या आएगा, व्हेन चार्जेस मूव, जब चार्ज मूव और फ्लो, मूव करें या फ्लो करें, तो वो क्या जनरेट करते हैं, दे जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। किसको जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। एंड इट इज कॉल्ड व्हेन द चार्ज मूव और फ्लो, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और जो SI यूनिट होती है, देखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, SI यूनिट एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। करंट की SI यूनिट क्या होगी, एम्पियर। अब आपने पढ़ा होगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, तो दो नई चीज़ें आई हैं, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने अभी ना, हमने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ लिया, अब हमें दो चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले 6th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, क्या होते हैं कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। देखो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर अपने अंदर से दे अलाउ, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखती जाऊँगी, दे अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं। और ये होता किसकी वजह से, बिकॉज दे हैव, क्यों करते हैं ये ऐसा, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ई नेगेटिव से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो जो ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, क्यों ऐसा, वो ऐसी प्रॉपर्टी उसमें क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो इंसुलेटर होते हैं वो जस्ट इसका अपोजिट होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, दे डू नॉट अलाउ चार्ज और दे डू नॉट अलाउ, यहाँ पे आएगा फ्लो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, उन चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपने अंदर से पास नहीं करते हैं। और देखो ये इंसुलेटर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो दोबारा से पढ़ लेते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। अब रीज़न ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि उनके अंदर ना जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, इसलिए वो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर अपने अंदर से ना तो चार्ज को फ्लो होने देते हैं, ना ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। और ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो सो वी कैन से दैट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से एक डेफिनेशन, एक्यूरेट इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या आई है, जब कंटिन्यू फ्लो होता है चार्ज का या फिर इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बोथ इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों की इक्वल यूटिलिटी वैल्यूज होती है, बिकॉज देखो एवरी कंडक्टर नीड्स टू बी इंसुलेटेड इन सम फॉर्म, क्योंकि जो भी कंडक्टर होता है ना, उसको ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर क्या, किसकी कवरिंग हो, इंसुलेटर की कवरिंग हो।
देखो अपने टॉपिक पे ना आगे बढ़ने से पहले मैंने एक क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है कि हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी मूव, कि इलेक्ट्रिसिटी मूव कैसे करती है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा बताती हूँ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जो चार्ज हमारे, देखो इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो चार्ज होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई नेगेटिव से, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोटॉन होते हैं हमारे, प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम ई प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे ना तभी आप समझ पाओगे आगे जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया है कि हाउ डू इलेक्ट्रिसिटी मूव। देखो सबसे सिंपली बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी ई पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ ई नेगेटिव, ठीक है। अगर हम चार्ज की ही बात करें तो अब देखो एटम, इसलिए अगर हम बात करें एक एटम की, एटम के अंदर मैंने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन ई पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भाई एटम्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि ना उनके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना उनके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। So it is possible for electrons to become detached for their atoms in a body so that it is left with a net positive charge। तो जो एटम का ना जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो हमारे क्या करते हैं, एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। दूसरी तरफ अगर एक बॉडी के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। देखो अब अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया ये आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो एटम का सेंटर पॉइंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है। पर ये जो न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया है ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और देखो इस टाइप से इनके शेल्स बने होते हैं, इसके अंदर ये आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये तो हो गई बात यहाँ पे। अब मैं जो बात कर रही हूँ वो ध्यान से समझो आप। मैंने ये बोला अगर कोई एटम है, ठीक है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज है इक्वल नेगेटिव चार्ज है। अब समझो अगर इसके पास ज्यादा ई पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, अब देखो जिसकी संख्या ज्यादा होगी तो आपका एटम जो है, अब मैंने बोला इसके पास ई पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ गए तो मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एटम को। न्यूट्रल था ना अभी तक तो ये, क्योंकि ई पॉजिटिव ई नेगेटिव बराबर थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो ज्यादा आ गए तो ये आपके पास ये जो एटम है यानी ये जो जिस बॉडी का एटम है ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। देखो ये आपके पास कोई एटम है, अब की बार क्या हुआ, इसके पास ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ गए ज्यादा। क्या आ गए, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब कॉन्सेप्ट तो सेम यहाँ पे भी वही था कि पॉजिटिव और ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, लेकिन क्या हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गए। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते के साथ ही ये जो आपका एटम है अब ये क्या बन जाएगा, ए नेगेटिव, यानी आपके जो एटम है उसने नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट का समझ में आया। तो देखो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, कब जनरेट होता है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट के अंदर एंड आर फ्री टू मूव, और वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव करते हैं वेयर एज चार्जेस लेस। तो देखो जो डिफरेंस होता है ना इन चार्जेस के बीच में बिटवीन वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इस चीज को दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। मैंने बोला कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट कब जनरेट होगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट के पास। अब वो फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली वो किसकी तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे चार्ज कम होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहीं पे तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज हम अपने पास अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो वहां पे जाके मूव करेंगे। तो यहाँ से एक आपका नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या बोला मैंने कि जहाँ पे जो चार्जेस है ना, डिफरेंस हो गया, एक साइड आपके बहुत सारे चार्ज है, एक साइड आपके पास चार्ज कम है, तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है ना इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो बैटरी होती है ना उसका काम क्या होता है कि वो इस जो ये डिफरेंस होता है ना इसको मेंटेन करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इलेक्ट्रिक करंट निकल के आया था वैसे ही देखो हमारे पास नया कॉन्सेप्ट निकल के आया पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, आप इसको इसकी जो एसआई यूनिट होती है इसको मेजर किसके अंदर करते हैं हम, वी से, वोल्ट मीटर, वोल्ट्स में, किस में मेजर करते हैं इसको हम, वोल्ट में। और सिंपली आप इसको ऐसे वी भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसको मेजर करने का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर।
क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। अभी मैंने इससे पहले करंट की बात की थी, करंट की आपको ऐसा यूनिट भी बताई थी, एम्पेयर होता है। तो द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द करंट इज कॉल्ड एमीटर। करंट यानी करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो भाई करंट को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने आप क्वेश्चंस पे राइज कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।